हेलो मेरे प्यारे भाइयों। स्वागत है आप सभी का अपने ही चैनल जीके लेजी लर्नर पर। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूं और टॉपिक का नाम है पुरस्कार और उसके क्षेत्र। दोस्तों, मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड लिए हैं। इस क्वेश्चन में आपको 2 या 3 क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेंगे आपके एग्ज़ाम में। जो इसकी भी आप तैयारी कर रहे हैं, आपको 2 या 3 क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए। दादा साहब फाल्के जो पुरस्कार है वो फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखते हैं दोस्तों। दादा साहब फाल्के पुरस्कार भारतीय सिनेमा में आजीवन योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा सिनेमा में प्रतिवर्ष दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है। और 1969 में इस पुरस्कार की जो ये पुरस्कार है, इसकी पहली प्राप्त का जो करता है, जिस सबसे पहले ये पुरस्कार मिला था देविका रानी को। ये सबसे पहले मिला था ये पुरस्कार। कब मिला था? 1969 में ये पुरस्कार मिला था। और दादा साहब फाल्के पुरस्कार की जो शुरुआत है वो 1969 में ही हुई थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, याद रखने वाली चीज़ें हैं, आपको याद रखना है इन चीज़ों को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? जो नोबेल पुरस्कार है कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को कवर करते हैं। नोबेल पुरस्कार 6 श्रेणियों में दिया जाता है। तो ये पुरस्कार जो है भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान, चिकित्सा या भौतिक, अर्थशास्त्र और शास्त्रीय तथा शांति के क्षेत्र में दिया जाता है। जो ये नोबेल पुरस्कार है 6 श्रेणियों में दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल के सम्मान में 10 दिसंबर 1901 को नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत की गई थी। आरंभ में नोबेल पुरस्कार में 5 श्रेणियां थीं, जिसमें अर्थशास्त्र आपका 1968 को बाद में जोड़ा गया था। अर्थशास्त्र जो है ये बाद में जोड़ा गया था, 1968 में जोड़ा गया था। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपका जो नोबेल पुरस्कार है ये जीतने वाले प्रथम एशिया और प्रथम भारतीय कौन थे? तो इसका सही जवाब होगा रविंद्रनाथ टैगोर जी। 1913 में उन्होंने साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था रविंद्रनाथ टैगोर जी को। और नोबेल पुरस्कार की जो शुरुआत है ये 1901 में इसकी शुरुआत हुई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट पर। इंपॉर्टेंट पॉइंट को कवर करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए इस पे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखता हूँ दोस्तों। याद रखने वाली चीज़ें हैं। कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जो क्वेश्चन में नहीं दिखा सकते, इसलिए पॉइंटों के साथ कवर करते हैं। पॉइंट है हमारे, पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता मलयालम लेखक श्री शंकर कुरूप थे। जो ये पुरस्कार था सबसे पहले प्राप्तकर्ता कौन थे? श्री शंकर कुरूप जी थे। और 1950 में प्रकाशित उनके कविता संग्रह ओडक कूजल के लिए उन्हें 1965 में यह पुरस्कार मिला था। और जो सबसे पहली महिला है वो आशापूर्णा देवी जी थी। इस उपन्यास में सबसे पहले लेने के लिए जो पुरस्कार मिला था 1975 में उन्हें ये पुरस्कार मिला था। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला है ये। और ज्ञानपीठ पुरस्कार की जो शुरुआत है वो 1965 में हुआ था, इसकी शुरुआत हुई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। मैन बुकर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, साहित्य के क्षेत्र में मैन बुकर पुरस्कार दिया जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट को कवर करते हैं। मैन बुकर पुरस्कार क्यों किसको पहले मिला था? सबसे पहले तो सबसे पहले जो भारतीय मूल के उपन्यासकार थे वी.एस. नायपाल जी, इन्हें उपन्यास के लिए मैन बुकर पुरस्कार मिला था। अरुंधति रॉय मैन बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय थी। मैन बुकर पुरस्कार की शुरुआत 1969 में इसकी शुरुआत हुई थी सबसे पहले। तो जो सबसे प्रथम व्यक्ति हैं वी.एस. नायपाल जी हैं। और जो मैन बुकर की जो पुरस्कार है सबसे पहले विजेता है वो
अरुंधति रॉय जी हैं। याद रखने वाली चीजें हैं दोस्तों, याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, सरस्वती सम्मान है जो साहित्य के क्षेत्र में ही दिया जाता है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट को कवर करते हैं। सरस्वती सम्मान के बिरला फाउंडेशन द्वारा 1991 में स्थापित किया गया था और इसे देश में सबसे प्रतिष्ठित और सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार के रूप में मान्यता प्राप्त है। भारत के संविधान के अनुसूची 8 में सूचीबद्ध भारत की 22 भाषाओं में से किसी में उत्कृष्ट साहित्य कार्यों के लिए दिए जाने वाला एक वर्षीय पुरस्कार है और सरस्वती सम्मान की जो शुरुआत हुई थी वो 1991 में इसका शुरुआत हुआ था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है दोस्तों इनको। नेक्स्ट है, व्यास सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी, व्यास सम्मान जो है ये भी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट को कवर करते हैं। 1991 में शुरू किया गया व्यास सम्मान हिंदी के उत्कृष्ट साहित्य कीर्ति के लिए दिया जाता है। व्यास सम्मान के बिरला फाउंडेशन द्वारा ही दिया जाता है। पहला व्यास सम्मान वर्ष 1991 में रामविलास शर्मा की कीर्ति भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी के लिए दिया गया था। व्यास सम्मान की जो शुरुआत है ये 1991 में ही इसकी शुरुआत हुई थी और इसकी शुरुआत किसने की थी? के बिरला फाउंडेशन के द्वारा इसकी शुरुआत हुई थी। और जो सबसे पहले पुरस्कार पाने वाले हैं व्यास सम्मान जी वो रामविलास शर्मा जी हैं, याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट है, वाचस्पति पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए, संस्कृत साहित्य के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाता है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखते हैं दोस्तों। वाचस्पति पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन द्वारा साहित्य के क्षेत्र में केवल संस्कृति के किसी लेखक को योगदान के लिए प्रदान किया जाता है और जो वाचस्पति पुरस्कार की शुरुआत है ये 1992 में इसकी शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी, शासन सेवा, सार्वजनिक सेवा, पत्रकारिता और साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। आपका ऑप्शन डी सही जवाब होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट को कवर करते हैं दोस्तों। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार भी माना जाता है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्रतिवर्ष शासन सेवा, सार्वजनिक सेवा, पत्रकारिता, साहित्य और सामुदायिक नेतृत्व में योगदान के लिए दिया जाता है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की जो शुरुआत है 1957 में इसकी शुरुआत हुई थी। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, इसको आपको नोट करके रखने हैं, आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में जरूर देखने को मिलेंगे ये क्वेश्चन। ऑस्कर अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, फिल्म क्षेत्र में ऑस्कर अवार्ड दिया जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट को कवर करते हैं। ऑस्कर पुरस्कार सिनेमा का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है, सिनेमा के क्षेत्र में ये दिया जाता है। ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाला पहले भारतीय भानु अथैया जी थे जिन्होंने सबसे पहले ये पुरस्कार जीता था। यह पुरस्कार अमेरिकन एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर एंड साइंसेस द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है और ऑस्कर अवार्ड की जो शुरुआत है 1929 में इसकी शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट पे चलते हैं। ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, संगीत के क्षेत्र में ग्रैमी अवार्ड को दिया जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट को कवर करते हैं। रविशंकर वर्ष 1968 में ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय थे। उन्होंने सर्वश्रेष्ठ चैम्बर संगीत प्रदर्शन की श्रेणी में वेस्ट मीट्स ईस्ट नामक एल्बम के लिए जीता था और तन्वी शाह ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली भारत की पहली महिला है, याद रखना है दोस्तों। जो ग्रैमी पुरस्कार है इसको जीतने वाली भारत की पहली महिला तन्वी शाह है
और जो ग्रैमी अवार्ड है इसकी शुरुआत आपके 1959 में इसकी शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट है, कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए, कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट को कवर करते हैं। कलिंग पुरस्कार यूनेस्को द्वारा समाज में विज्ञान के प्रचार और लोकप्रियता में योगदान के लिए दिया जाता है। ये 1951 में भारत में कलिंग फाउंडेशन ट्रस्ट के संस्थापक श्री विजयानंद पटनायक के दान के बाद बनाया गया था। किसके बाद बनाया गया था? श्री विजयानंद पटनायकर के बाद में ये दान के बाद बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, विज्ञान के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाता है। धन्वंतरि पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, चिकित्सा के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाता है। धन्वंतरि पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए, कृषि के क्षेत्र में बोरलॉग पुरस्कार दिया जाता है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। कबीर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, साहित्य के क्षेत्र में कबीर पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। मध्य प्रदेश राष्ट्रीय कबीर पुरस्कार देता है। जो मध्य प्रदेश है वो राष्ट्रीय कबीर पुरस्कार देता है। यह पुरस्कार भारतीय भाषाओं की कविताओं में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है। और कबीर पुरस्कार की जो शुरुआत है ये 1986 ईस्वी में 1986 में इसकी शुरुआत हुई थी। याद रखना है दोस्तों। आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्वालिटी अच्छी लगती है, कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ऐसे ही अपडेट लेटेस्ट वीडियो आपके लिए मैं लेके आता रहता हूं। हमारा क्वेश्चन है, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म श्री पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी क्षेत्र में दिया जाता है। साहित्यिक के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, जन सेवा के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिए जाते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर करते हैं। वर्ष 1954 में भारत रत्न के प्रथम प्राप्तकर्ता श्री राजगोपालाचार्य थे। भारत रत्न जीतने वाले 2 गैर भारतीय थे। गैर भारतीय कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार और नेल्सन मंडेला। ये 2 गैर भारतीय थे जिन्हें ये पुरस्कार मिला था। और भारत रत्न की पहली भारतीय महिला पुरस्कार विजेता थी इंदिरा गांधी। भारत रत्न से जिन्हें पहले सम्मान किया गया था सबसे पहली महिला इंदिरा गांधी थी। याद रखने वाला पॉइंट है दोस्तों, जरूर याद रखना है इसको। भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण तथा पद्म श्री की शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत 1954 में हुई थी। इन सभी जो ये क्षेत्र हैं, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, ये जो पुरस्कार हैं ये सभी इन सभी की शुरुआत 1954 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमवीर चक्र किस क्षेत्र में दिया जाता है? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए, उच्च कोटि की शूरवीरता एवं त्याग के लिए परमवीर चक्र का दिया जाता है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट को कवर करते हैं। भारत में वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो सबसे सर्वोच्च पुरस्कार जो है वीरता का वो परमवीर चक्र है। हमारे फौजी भाइयों को परमवीर चक्र दिया जाता है। वीरता से सम्मानित चक्र जो है वीर परमवीर चक्र है। परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? सबसे पहले व्यक्ति थे सोमनाथ शर्मा जी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है दोस्तों। परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाला एकमात्र भारतीय वायुसेना अधिकारी कौन है? सही जवाब होगा आपका निर्मलजीत सिंह सेखो। ये परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले एकमात्र भारतीय वायुसेना थे। परमवीर चक्र की शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत 1950 ईस्वी में 1950 में हुई थी। नेक्स्ट है, महावीर चक्र किस क्षेत्र में दिया जाता है?
सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, शूरता एवं बलिदान के क्षेत्र में ये महावीर चक्र दिया जाता है। ऑप्शन सी आपका सही होगा एकदम। इंपॉर्टेंट पॉइंट को कवर करते हैं दोस्तों। महावीर चक्र परमवीर चक्र के बाद भारत का दूसरा सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है। महावीर चक्र पुरस्कार विजेता को हरियाणा सरकार द्वारा एक मुक्त 1 करोड़ नगद राशि का पुरस्कार दिया जाता है। प्रमुख किस सेना ने प्रमुख ने 2 बार महावीर चक्र प्राप्त किया है? तो सही जवाब होगा आपका जनरल A.K. वैद्य ने महावीर चक्र जीता था, वो भी 2 बार। और महावीर चक्र की जो शुरुआत है वो 1950 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। वीर चक्र किस क्षेत्र में दिया जाता है? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी, वीरता एवं बलिदान के क्षेत्र में वीर चक्र दिया जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं दोस्तों। वीर चक्र युद्धकालीन परमवीर चक्र और महावीर चक्र के बाद वीरता पुरस्कारों में तीसरे स्थान पर आता है। सबसे पहले परमवीर चक्र आता है, उसके बाद महावीर चक्र आता है, फिर तीसरे नंबर पर वीर चक्र आता है। अगस्त 2019 में विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान को किस वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सही जवाब होगा आपको वीर चक्र से सम्मानित किया गया था। और वीर चक्र है जो इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1950 में इसकी शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट है अशोक चक्र किस क्षेत्र में दिया जाता है? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, वीरता शूरता एवं बलिदान के क्षेत्र में दिया जाता है। वीरता एवं बलिदान के क्षेत्र में इसको अशोक चक्र का ये बलिदान के क्षेत्र में दिया जाता है अशोक चक्र को। ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कुछ दोस्तों। सर्वोच्च शांति काल वीरता पुरस्कार है अशोक चक्र, ये सर्वोच्च शांति वीरता पुरस्कार है। और अशोक चक्र जो पुरस्कार है जो पहली महिला प्राप्त करता है वो नीरजा भानोत है, जिन्हें सबसे पहले अशोक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और अशोक चक्र की जो शुरुआत है वो 1952 में इसकी शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कीर्ति चक्र किस क्षेत्र में दिया जाता है? सही जवाब होगा आपका वीरता शूरता एवं बलिदान के क्षेत्र में कीर्ति चक्र को दिया जाता है। ऑप्शन डी आपका सही जवाब होगा। शौर्य चक्र किस क्षेत्र में दिया जाता है? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, वीरता एवं बलिदान के क्षेत्र में शौर्य चक्र को दिया जाता है। नेक्स्ट है ध्यानचंद्र पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी, खेल में जीवन भर की उपाधि के लिए उपलब्धि के लिए इस पुरस्कार को दिया जाता है, ध्यानचंद्र पुरस्कार को। तो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी। द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए, खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को कवर करते हैं। द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है? तो द्रोणाचार्य जो पुरस्कार है वो कोच को दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार के प्रथम प्राप्तकर्ता भालचंद्र भास्कर भागवत जी हैं जो कि कुश्ती से थे, ओम प्रकाश भारद्वाज जो कि मुक्केबाजी से थे, और O.M. नावियार जो कि एथलीट थे। इन लोगों को द्रोणाचार्य पुरस्कार सबसे पहले मिला था और जिन्होंने 1985 में इन्हें सम्मानित किया गया था। द्रोणाचार्य पुरस्कार किस मंत्रालय द्वारा उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है? तो जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है ये खेल एवं युवा मंत्रालय द्वारा दिया जाता है, भारत सरकार द्वारा दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1985 में द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, खेल के क्षेत्र में अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार के लिए पात्र होने के लिए किसी खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कितने वर्षों तक उत्कृष्ट बहुत अच्छा प्रदर्शन करना चाहिए, उत्कृष्ट प्रदर्शन करना चाहिए? तो 4 वर्षों के लिए उत्कृष्ट प्रदर्शन करना चाहिए, तब उनको अर्जुन पुरस्कार मिलता है। और अर्जुन पुरस्कार के जो पहले प्राप्त करता है वो कृष्ण दास थे, जिन्होंने 1961 में तीरंदाजी के क्षेत्र में सम्मानित किया गया था। और मीना शाह है जो कि बैडमिंटन से
संबंधित थी। 1962 में अर्जुन पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय थी और जो अर्जुन पुरस्कार की जो शुरुआत है 1961 में इसकी शुरुआत हुई थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना जरूर, एक नोट्स बना के रखने हैं आपको, बार बार आपको वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप नोट्स में देख के याद कर सकते हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, खेल में सराहनीय प्रदर्शन के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट को कवर करते हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, जिसे पहले राजीव गांधी खेल रत्न के नाम से भी जाना जाता था, भारत में किसी खिलाड़ी को दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। ये राजीव गांधी खेल रत्न, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, जिसका नाम अब राजीव गांधी खेल रत्न है, पुरस्कार के लिए पहले प्राप्तकर्ता कौन थे? विश्वनाथन आनंद जी सबसे पहले पुरस्कार करता थे। मेजर गांधी खेल रत्न ये इनका पहला नाम है, मेजर ध्यानचंद अब इसका अपडेट नाम है, दूसरा नाम है। तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्रतिवर्ष किसके द्वारा दिया जाता है? तो युवा मामले और खेल मंत्रालय के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? दोस्तों आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं। आपके कमेंट को देख के मैं मोटिवेट होता हूँ, जिससे मुझे वीडियो बनाने में और प्रेरणा मिलती है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन पहले मिल सके। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, पत्रकारिता के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है। आपके लिए एक टेस्ट है दोस्तों, अभी हाल ही में पुलित्जर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? अगर आप मेरी वीडियो को कंटिन्यू देखते हैं तो आपको पता होगा, कमेंट करके जरूर बताएं अभी हाल ही में पुलित्जर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। पुलित्जर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? सही जवाब होगा आपका गोविंद बिहारी लाल सबसे पहले पुरस्कार जीतने वाले व्यक्ति थे। और पुलित्जर पुरस्कार की जो शुरुआत है सबसे पहले 1917 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी, गणित के क्षेत्र में एवल पुरस्कार को दिया जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट को कवर करते हैं एवल पुरस्कार के। एवल पुरस्कार का नाम नॉर्वे के गणितज्ञ नील्स हेनरिक एवल के नाम पर रखा गया है। कौन सा पुरस्कार नॉर्वे के राजा द्वारा प्रस्तुत किया जाता है और इसे अक्सर गणित के नोबेल के रूप में जाना जाता है? तो सही जवाब होगा आपका एवल पुरस्कार है, जिसे गणित के नोबेल के रूप में जाना जाता है। एवल पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन थी? तो सही जवाब होगा आपका कनेन उलेनबेक सबसे पहली महिला थी। और एवल पुरस्कार की जो शुरुआत है 2002 में इसकी शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फील्ड्स मेडल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, गणित के क्षेत्र में फील्ड्स मेडल पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूर्ति देवी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, साहित्य के क्षेत्र में मूर्ति देवी पुरस्कार दिया जाता है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। आईफा अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, फिल्म जगत के क्षेत्र में आईफा अवार्ड दिया जाता है। पाली उमीरगर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए, क्रिकेट के खेल में, क्रिकेट खेल से संबंधित है ये पाली उमीरगर पुरस्कार, क्रिकेट खेल में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ पॉइंट को कवर करते हैं। पाली उमरीगर एक भारतीय क्रिकेटर थे। पाली उमरीगर पुरस्कार क्रिकेट में दिया जाता है। यह पुरस्कार बीसीसीआई द्वारा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भारतीय क्रिकेटरों के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। और इस पुरस्कार को सबसे पहले 2006 और 7 में सचिन तेंदुलकर जी को दिया गया था। जो सबसे पहले विजेता हैं वो सचिन तेंदुलकर जी थे। और पाली उमीरगर पुरस्कार की जो शुरुआत है 2006 से और 2007 में इसकी शुरुआत हुई थी। दिलीप सरदेसाई पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है किस क्षेत्र में दिया जाता है। सही जवाब होगा खेल के क्षेत्र में
इस पुरस्कार को दिया जाता है? गांधी शांति पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में गांधी शांति पुरस्कार को दिया जाता है। गौरी लंकेश पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, पत्रकारिता के क्षेत्र में इस पुरस्कार को दिया जाता है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट को कवर करते हैं। पत्रकारिता के लिए प्रथम गौरी लंकेश राष्ट्रीय पुरस्कार किसे मिला है? सही जवाब होगा आपका रवीश कुमार जी को सबसे पहला पुरस्कार मिला है। और गौरी लंकेश पुरस्कार जो है ये इसकी शुरुआत 2019 में इसकी शुरुआत हुई थी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए ताकि आपके भाई बंधुओं तक ये वीडियो पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, जब तक के लिए आपका धन्यवाद।